तो आज का ये वीडियो आप सभी बैंक रिटाइल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें पूरी तरह से जो 30 ईयर से बैंक यूनियन और आईबीए ने आपका जो पेंशन ऑपरेशन और बाकी सारी जो पेंशन की डिमांड से, बेनिफिट से, सुपर एन्यूएशन बेनिफिट से वो रोक के रखे, उसका जो अंत है वो फाइनली अब आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इनको डिस्ट्रॉय करके अपना जो फैसला सुनाएगा उसमें आपको सारे जस्टिस से वो डिलीवर एक साथ हो सकते हैं। पूरी तरह से पॉइंट वाइज में इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन आप सभी को कर देता हूँ, क्या आपका हो सकता है और क्या बेनिफिट्स पर जो ऑफिशियली जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल किए गए थे वो सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा पेंशन गाइड प्रोग्राम आप ले सकते हैं। हमारे बैंक रिटाइल्स का स्पेशल जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें बहुत सारे रिटाइल्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सारे केसेस की जानकारी, ऑफिशियल सर्कुलर, आपको वीडियो अलग से मिलेंगे, आपकी कैलकुलेशन, साथ ही में हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझसे डायरेक्टली आप जो बातचीत है वो कर सकते हैं। तो नीचे अभी आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के पूरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे रिटाइल्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अब चलिए वापस वीडियो पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है, बेसिक पेंशन ऑपरेशन है वो सभी का राइट है, वो आप सभी को पहले मैं बता देता हूं इसके पीछे का कारण। देखिए, आज तक जितने भी आपके सरकारी या जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी रिटाइल्स होते हैं, जैसे पीएसयू हो गए, बैंक्स हो गए, उसमें अलग से एक पीएसयू भी आपके आते हैं, वो हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके रिटाइल्स हो गए, उनका हर एक का पेंशन जो ऑपरेशन है वो होता है, उनका डीएम मर्जर होता है, फिर पेंशन ऑपरेशन जो है वो होता ही होता है। सिर्फ अब जो पीएसबी बैंक है वो बचे, तो आपका ये राइट है कि बाकी सभी जो आपके पब्लिक सेक्टर हो गए या जो आपका प्योर गवर्नमेंट जॉब हो गए, सभी का पेंशन है वो ऑल जो आपका है रिवाइज होता है। तो अब बैंकों में क्यों नहीं होना चाहिए, आपका ये राइट है। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट इसमें इससे रिलेटेड क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 4 सीपीसी का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला से बैंकों का जो फॉर्मूला है ऑपरेशन का वो तैयार किया गया था। जो 2 पीरियड आपके सुप्रीम कोर्ट में आईबीए के वकील ने बताए थे, वो जो फॉर्मूला आपका अपेंडिक्स 1 का आया है वो 4 सीपीसी का ही फॉर्मूला है। तो आपने ऑपरेशन को माइंड में रख के ही वो आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया गया जो आपका किया होगा पर्टिकुलर 2 फेज के रिटाइल्स के लिए। और आपका एक रेगुलेशन 56 है, बीईपीआर जो आपका बैंक एम्प्लॉयर पेंशन रेगुलेशन है, उसमें एक रेगुलेशन 56 है। वो क्या है कि उसमें आपका जो अगर कोई डाउट आता है, कोई रेगुलेशन पर डिस्प्यूट बनता है, तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनके रूल रेगुलेशन बैंकों में लागू कर सकते हैं, उसके हिसाब से जा सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स अगर लागू करते हैं, अगर आपका डिस्प्यूट है किसी रेगुलेशन पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो है उन रिटाइल्स है उनको जो है हर जो सीपीसी होता है उसमें पेंशन ऑपरेशन मिलता है। तो बैंकों में भी सेम आपका इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब देखिए, जो आपका बैंक के रेगुलेशन बने तो आरबीआई से जो है अलाइन थे, आरबीआई के जो एम्प्लॉयज थे, रिटाइल्स थे, उन जो आपके पेंशन रेगुलेशन है वो अलाइन थे। तो उनका जो सेम रेगुलेशन से गवर्नमेंट ने एक बार इस पर रिप्लाई ए दिया था 2017 में, 17 की लगभग ये बात है। तब यहाँ पे आरबीआई वाले पेंशन ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपका आरबीआई में जो पेंशन ऑपरेशन हम करेंगे तो सेम आपका पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी डिमांड उठेगी, इसलिए हम अभी आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो नहीं करते। तो 5 मार्च 2019 को इन्होंने जो एक लेटर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली निकाला, जिसमें आरबीआई रिटाइल्स का पेंशन ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो रिटाइल्स थे उनको शामिल नहीं किया गया। तो अब इक्वालिटी कहा गई, अब सेम डिमांड कहा गई, दोनों अलाइन थे। तो उनका साथ ही में आपका नाबार्ड का, सिडबी का, जो आपका आरबीआई और नाबार्ड का 3-3 बार रिवीजन हो चुका है पेंशन का। सिडबी का अभी रिसेंटली 2026 में ही पेंशन ऑपरेशन है डायरेक्टली गवर्नमेंट ने किया। तो अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो रिटाइल्स है वो बढ़ जाते, 3 टाइम आपने किया। अब एक देखिए, संदीप मेहता जी थे सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज, तब आपकी 22 जुलाई की सुनवाई में वो बोलते हैं कि आपका पेंशन ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि डीए मर्ज होता है, बेसिक पेंशन जो भी आपकी होती है उसमें जो आपका सेटलमेंट पीरियड होता है, बैंकों में 5 साल है, वैसे ही सेंट्रल में 10 साल है। तो बैंकों में 5 साल में हर बार इनकी बेसिक में डीए मर्ज होना चाहिए, और जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन सेटलमेंट से जो भी आपका कुछ इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेशन पेंशन ऑपरेशन की होनी चाहिए। लेकिन ये आपका हमें बताइए कि आपने किस रिटाइल्स का डीए मर्जर किया, उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। आईबीए के लॉयर, आईबीए की तरफ से इसका एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आपने कौन से रिटाइल्स का डीए मर्जर अभी तक किया, कितनी बार किया, वो सारी चीजें सबमिट कीजिए। तो ये भी हमारे फेवर में पूरी तरह से जाता है। तो ये आपका
पूरी तरह से राइट कह सकते हैं बैंक रिटाइज का कि पेंशन में डीए मर्ज हर सेटलमेंट में होना चाहिए। अब देखिए आईबीए ने क्या कहा कि एक तो जो दो उन्होंने फॉल्स अपने अफिडेविट है वो सबमिट किए थे, जिसमें एक तो कहते हैं कि हमारे पास उतना कॉर्पस नहीं है, फंड नहीं है, बैंक इससे फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, बैंक पर यहाँ पे जो है खतरा आ जाएगा अगर पेंशन ऑपरेशन की पेमेंट करते हैं, तो ऑलरेडी वो थियरी आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि बैंकों के पास जो कॉर्पस आपका जो बैंक रिटाइज ने और बैंकों ने जो जब जॉब में थे तब कंट्रीब्यूशन जो सीपीएफ में किया था वही आपका कॉर्पस फंड 5 लाख करोड़ के आसपास का अभी है। और अगर पेंशन ऑपरेशन होता है तो 3 से 4 हजार करोड़ की कॉस्ट है ईयरली आती है, जो सिर्फ उसके ब्याज से आपकी चूक जो है पूरी हो जाती है। तो ये पूरी तरह से उनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि कोई भी रेगुलेशन नहीं है बैंक पेंशन ऑपरेशन का, तो आपने एक जो आपके कुछ रिटाइज है अगर आपने रेगुलेशन नहीं है तो आपके 1986 से 7 वालों का क्यों किया, 1992 से 4 वालों का क्यों किया, और सेम अगर आपका वही चीज जो है वो फॉलो होती थी, वही चीज आपका जो है वो बार बार होती थी, तो हर सेटलमेंट के बाद आपने ये पीरियड वाले रिटाइज को क्यों नहीं किया, राइट टू इक्वालिटी आपने क्यों फॉलो नहीं किया, और बाकी सारे रिटाइज ने क्या यहाँ पे उन पर क्यों पेंशन ऑपरेशन लागू नहीं होगा, वो सारी चीजें राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करती है। तो सभी जो आपके रिटाइज है उनको पेंशन ऑपरेशन में शामिल करना पड़ेगा। अनदर जो आपका डीए है उसमें आपका एक और जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2026 को एक आपका केरला का मामला था रोड ट्रांसपोर्ट का, उसमें डीए मर्जर से लेकर जो आप डीए से लेकर एक आपका केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि बैंक रिटाइज का और बैंक एम्प्लॉयज का डीए अलग नहीं होना चाहिए, सेम इन्फ्लेशन बेस है तो सेम डीए आपका डीआर है वो बैंक रिटाइज का भी हाइक होना चाहिए। तो बैंकों में 3-4 डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक तो 1960 सीरीज पर पुराना जो आपके रिटाइज है 2022 के उनका मिलता है, 2016 नए सीरीज पर जो आपके नए रिटाइज है या एम्प्लॉय से उनको मिलता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक जो बैंक रिटाइज को 2 बार ही साल में मिलता है, बैंक एम्प्लॉयज को 4 बार मिलता है, तो ये दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन की इनकी जो आपका डीए मर्जर हुआ ही नहीं, जो आपके रिटाइज जो अभी सबमिशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो डीए मर्जर आपने किया ही नहीं, तो ये बड़ा एक और जो आपका पॉइंट है कि डीए मर्जर भी किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर फैसला दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट सेम वर्डिक्ट यहाँ पे एक्सटेंड करके आपका जो कम से कम अगर रेगुलेशन में साबित ये नहीं होता, एमसी सिंगला केस अगर लॉस्ट हो जाते तो भी डीए मर्जर तो बैंक रिटाइज का डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि हमें इसकी कैलकुलेशन जो 7 बीपीएस से 12 बीपीएस की सबमिट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आपने डीए मर्जर किया या नहीं। अब एक और पॉइंट देखिए, आईबीए ने 38 ईयर से आपका जो बैंक पेंशन ऑपरेशन ऐसे लटका के रखा, लेकिन बैंक यूनियंस क्या कर रहे थे, स्पेशली जो यूएफबीयू है वो क्या कर रहा था, उन्होंने कोई यहाँ पे जो ठोस कदम नहीं उठाए। बैंक रिटाइज की बात हर सेटलमेंट में बैंक रिटाइज के यूनियन को जो है शामिल भी नहीं करते नेगोशिएशन में। पेंशन ऑपरेशन की डिमांड इतने सालों से पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही आपकी रही है। और लॉयर सामने आईबीए के लॉयर है वो कहते हैं कि बैंकों का रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए और इनका अलग से सेटलमेंट चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है, तो सेटलमेंट में अगर बैंक के यूनियन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो कैसे वो अपना पेंशन ऑपरेशन है वो करवा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है। एक्स ग्रेशिया रिव्यू, देखिए एक्स ग्रेशिया रिव्यू आपका हर साल में होना था जो 12 बीपीएस के क्लॉज के हिसाब से, लेकिन अभी भी कोई मीटिंग इसके रिलेटेड नहीं होती और एक भी बार पेंशन जो आपका एक्स ग्रेशिया का रिव्यू है वो नहीं हुआ। तो एक और चीज आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं कि आपका एक्स ग्रेशिया इन्होंने दिया था, जो क्लॉज लिखा था कि हर साल में अप्रैल महीने में रिव्यू होगा, लेकिन इसका अभी तक इतने साल निकल गए, 2027 वापस आ गया, 5 साल से कोई भी इसका अप्रैल महीने में रिव्यू नहीं किया गया। साथ ही में एक देखिए स्पेशल अलाउंस 2012 में इंट्रोड्यूस किया जिस पर कोई पेंशन के बेनिफिट, देखिए इससे क्या हुआ, बेसिक पेंशन सभी जो रिटाइज है उनकी कम होने लगी, जो आपका स्पेशल अलाउंस में बड़े बड़े परसेंटेज की हाइक हुई जिससे बेसिक पे आपकी बैंक एम्प्लॉयज की कम हुई और उसका आधा है हिस्सा वो बेसिक पेंशन में जाता है। तो सीधा आपका वार हुआ बेसिक पेंशन पर कि बेसिक पे ही कम की जाए जिससे बेसिक पेंशन कम होगा। ग्रेच्युटी, पीएफ, एनपीएस, कोई सुपर एन्युएशन बेनिफिट भी स्पेशल अलाउंस पर आपको नहीं दिया गया। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, जैसे पेंशन ऑपरेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकल कर आती है, उससे भी बड़ी आपका लॉस है वो आपका स्पेशल जो अलाउंस है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद बेसिक पे और बेसिक पेंशन में बैंक रिटाइज को देखने को मिला। तो एक और डिस्क्रिमिनेशन, एक और बड़ा जो आपका ठोस आपका कदम आईबीए ने उठाया जिससे पेंशनर्स के साथ नुकसान हो, लेकिन यूनियन ने एक भी यहाँ पे पेंशनर्स की आवाज नहीं सुनी और यूनियन ने इसका जो विरोध है वो भी नहीं किया। अभी सेम आपके एम्प्लॉयज और रिटेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर जैसे ही सेटलमेंट आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता जाएगा। अब देखिए फाइनल 12 अगस्त को आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली डीए मर्जर की डिमांड आप सभी की पूरी यहाँ पे होने ही वाली है। दूसरी आपकी डिमांड है पेंशन ऑपरेशन की, वो रेगुलेशन पर डिसाइड होगी, लेकिन डीए मर्जर से भी आपका पेंशन ऑपरेशन लगभग यहाँ पे 80% हो जाता है। डीए मर्जर के बाद आपका हर सेटलमेंट में इनको डीए मर्जर करना पड़ेगा जिससे आपका
हर सेटलमेंट में डीए मर्जर करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज का भी 13 बीपीएस में करेंगे, वैसे अगर डीए मर्जर बेसिक पेंशन में करते हैं तो आपका थोड़ी सी हाइक आप नेगोशिएशन से भी ले सकते हैं। तो ऐसे आपका पेंशन ऑपरेशन का रास्ता खुल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लड़ना है क्योंकि अभी तक के जितने भी जो आपके ने सेटलमेंट किए उसके एरिया से वो आपको नहीं मिले, तो पुराने जितने भी एरियाज थे रेगुलेशन के बाद के वो आपको लेने हैं और पेंशन ऑपरेशन भी करवानी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आपका एमसी सिंगला केस जो है अपने फेवर में फैसला आना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैंने पूरी आपको जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे जो आपका है वो आप बता सकते हैं। साथ ही में एक और वीडियो में आपके साथ लेकर आऊंगा जिसमें आरबीआई फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन करते हैं तो कितना आपकी हाइक होगी। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। फाइनल टेक्स्ट पहुंच